हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। अगर आप कक्षा 12वीं के गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके समझ में नहीं आते हैं या कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है ये नहीं समझ में आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से संबंधित, तो हम आपकी इस चैनल के जरिए आपकी पूरी मदद करने की कोशिश हमेशा करते हैं। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2025 और आगामी वर्षों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुछ संकलन है। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाते हो खुद से, तो ये मान के चलो कि आपका जो 100 में 100 मार्क का टारगेट है उसमें 50 मार्क्स आपका फिक्स है। हमने यहाँ पे बस कुछ चुनिंदा सवाल ही लिखे हैं, लगभग 10 से 15 सवाल ही हैं। अगर आप उन 10-15 सवाल को आप खुद से लगा सकते हो, 15 सवाल का में से अगर आप 10 सवाल ही लगा ले जाते हो, तो यकीन आप ये मान के चलो कि जो आपका 100 मार्क का टारगेट है उसमें से 50 आपने फिक्स कर दिया। हम आपके साथ ऐसे 2-3 पार्ट में सवाल लेकर के आएंगे। अगर आपने उन सभी सवालों को सॉल्व किया तो 100/100 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हमारे इस चैनल के जरिए पिछले कई वर्षों के परीक्षा परिणाम का रिजल्ट रहा है। मैथ्स में इस चैनल के जरिए बच्चों ने 99% तक का स्कोर किया है, फिजिक्स में 100% तक का स्कोर किया है। तो हम यहाँ पे बहुत कम ही सवाल आपके साथ साझा करते हैं हमेशा, ये नहीं कि 100-200 सवाल आपके साथ लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ सवाल दिखाएंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम सवाल आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, आगे आने वाले पार्ट में इन सभी सवालों का आपको सलूशन हम दे देंगे, या फिर आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, जो कि आज हम आपको वो नंबर भी आपके साथ साझा कर देंगे। वहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन केवल आप अपने सवालों का फ़ोटो ले करके और उस सवाल का जवाब जो है उसको आप हमारे व्हाट्सएप पर डालिएगा। तो ये पहला सवाल है, sin x माइनस cos x इस पूरे का होल क्यूब है, बाई अंडर रूट में है 1 माइनस साइन 2x dx। इसका समाकलन करना है। और ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो ये 4 मार्क से ऊपर के क्वेश्चन होते हैं, तो इस सवाल को आपको लगाना है। अगला सवाल देखिए, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इस तरीके का सवाल अगर आता है तो ये 2 मार्क्स का होता है और आपको समाकलन करना है cos स्क्वायर x dx का। ये अगला सवाल है। इस तरीके का भी सवाल अगर आया तो 2 से लेकर के 4 अंक के बीच ही हो सकता है। इस तरीके का सवाल समाकलन करना है e⁻x इंटू cos x dx। जो भी सवाल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं इन्हें आपको लगाना है और उसके बाद आप इनका सलूशन करके आप हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करें, या फिर आप वेट करें जब हम इनका सलूशन चैनल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद अगला सवाल ये देखिए, यदि y बराबर साइन इनवर्स कोष्ठक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx का मान बताओ। एक समीकरण है y के रूप में और हमें उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। ऐसे सवाल 4 मार्क से प्लस में आते हैं हमेशा, ये उससे नीचे के नंबर में नहीं होते हैं। ये अगला सवाल देखिए, ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये 2 अंक का सवाल हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, ए की प्रायिकता यानी पी ए की वैल्यू है 3/8, पी बी की वैल्यू है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/4, तो पी ए डैश बाई बी डैश की वैल्यू निकालनी है। ये सवाल जब भी आता है तो ये 5 अंक प्लस में आपको मिलेगा, अगर इस तरीके का सवाल आपको मिला तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 25 y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 और x बराबर y x बराबर 4 के बीच घेरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 8 अंक का सवाल है और ये 100% फिक्स सवाल है। एक अवयव दिया है
इस आव्यूह का आपको व्युत्क्रम निकालना है। ये भी 8 नंबर का सवाल होता है और ये 100% लगाना ही होता है। तो आप ए इनवर्स लगाने का अभ्यास करें। हमारे चैनल पर ए इनवर्स निकालने के लिए एक अलग से ही वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी रहती है, तो या तो आप ए इनवर्स वाला पार्ट सॉल्व करो या तो ये भी 8 नंबर का ही सवाल होता है। तो यहाँ पे हमने अभ्यास के लिए एक समीकरण यहाँ पे लिख रखा है, 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। तो इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। ये भी 8 मार्क का है। और ये जो सवाल आपको दिख रहा है, अवकल समीकरण tan 1y - x dy = 1 + y² dx, इसको सॉल्व करो। ये भी 8 नंबर का या फिर 5 नंबर के रेंज में हो सकता है ये सवाल। और ये जो सवाल दिख रहा है आपको, अवकल समीकरण dy/dx + y/x = x² का हल करो यदि x = 1 और y = 1। तो ये सवाल भी आपको 8 से 5 के बीच में मिल सकता है ये सवाल। और उसके बाद अंत में हमने समाकलन के 2 सवाल लिख रखे हैं। ये निश्चित समाकलन है, 0 to π लिमिट है, x dx/a² cos² x + b² sin² x dx, इसको हल करना है। और एक और सवाल है, sin 2x × tan 1 sin x dx, लिमिट है 0 से π/2, इसको आपको हल करना है। ये जो भी सवाल हैं, ये इनका भी रेंज 8 से 5 के बीच में हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने जो आपके साथ सवाल साझा किए हैं, अगर आप उनको खुद से लगाते हो और आपके सवाल सही आते हैं, सवालों का जवाब सही आता है, और ये नहीं कि आपको सवाल लगाना और आपको समय नहीं ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व हो जाने चाहिए। तो अगर आप निश्चित समय के भीतर अपने इन सवालों को लगा ले जाते हो तो 100 में 50 मार्क्स अपना फिक्स समझ जाना। अब अंत में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं जो आप ध्यान रखें। अगर आप इन सवालों को लगाते हो तो आप इस मार्क नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस व्हाट्सएप पर आप अपने सवालों का जवाब सेंड कर सकते हो और इस नंबर के जरिए आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी भी आपको मिलेगी। जो भी सवाल हैं, जो भी आपके डाउट हैं, जो आपको नहीं समझ में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में से संबंधित, आप हमें इस पर सेंड करें, हम आपको इसका जवाब प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जैसा हमें समय मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको इस पर कॉल नहीं करना है कभी भी, वो केवल आप यहाँ पे मैसेज करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंतर्गत बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको परेशानी रहता है तो आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं चैनल के जरिए, और यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।